वेलकम आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान, जहां आज हम जर्नलाइजिंग का कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि जर्नलाइजिंग होती क्या है। जर्नलाइजिंग एक तरह की आपकी प्रोसेस है जो आपकी ट्रांजैक्शंस होती है उनको रिकॉर्ड करने में हेल्प करती है। अब बात करें ट्रांजैक्शन की, तो ट्रांजैक्शन होती क्या है। ट्रांजैक्शन आपका एक तरह का रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है दो चीज़ों के बीच में, यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ टू थिंग्स। इसमें क्या होता है आपका, इसमें आप कुछ देते हैं कुछ लेते हैं, ठीक है। यानी कि आप मान के चलो कि आपने कोई चीज़ बाय की, मानते हैं हमने कंप्यूटर बाय किया, आपने कंप्यूटर लिया है, तो आप उसके बदले में कुछ दोगे ना, तो वो क्या कहलाएगा आपका। जैसे कैश है, कैश आप दे रहे हो, तो आप जो ले रहे हो वो आपके लिए क्या होगा, टेक, और जो आप दे रहे हो वो क्या है, गिव। तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो दो एस्पेक्ट पे काम करती है, टेक और गिव के एस्पेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ टू थिंग्स। अब बात करते हैं जर्नलाइजिंग क्या है। जो आपकी ट्रांजैक्शन हुई है उसको रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है आपका, जर्नलाइजिंग। एक तरह की प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको या तो आप ये बोलो द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या जर्नल बोलो, दोनों का मतलब एक है। और जो जर्नलाइजिंग है वो आपकी प्रोसेस है रिकॉर्ड करने की जर्नल के अंदर। इसमें क्या होता है, एक चीज़ को डेबिट किया जाता है तो दूसरे को क्रेडिट किया जाता है, जिससे आपके अकाउंट अफेक्टेड होते हैं। या एक अकाउंट आपका डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। जो आपकी जर्नलाइजिंग है वो आपकी क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलती है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब यहाँ क्या होता है, जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन हुई आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, और वो भी किस मैनर के अंदर, डेट के अकॉर्डिंग। जब आप किसी ट्रांजैक्शन को डेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है, आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। ये आपकी हेल्प करती है आपके रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। अब बात करते हैं कि जर्नलाइजिंग के स्टेप्स क्या क्या हैं। तो देखो, जब कोई आपकी ट्रांजैक्शन होती है तो सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। तो पहला आएगा आपका आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन। कोई भी आपके जो इवेंट हैं हुए हैं, उन इवेंट को क्या करो, आप देखो कि आपने कुछ परचेज किया है, सेल किया है, क्या किया है, किसकी वजह से आपकी ट्रांजैक्शन आई है, ठीक है। ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज हुआ है जो, वो आप देखो। सेकंड है एनालाइज द ट्रांजैक्शन। जो आपकी ट्रांजैक्शन हो चुकी, उस ट्रांजैक्शन में ये देखो कि क्या वो डेबिट करनी है या क्रेडिट करनी है अब आपको जर्नल के अंदर, ठीक है। उसके बाद आते हैं, जब आपको पता चल जाता है कि जो ट्रांजैक्शन है डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, उसके बाद आप क्या करते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं जर्नल बुक्स के अंदर। अब बात करते हैं फोर्थ, ये देखो इसके बाद आता है कि पोस्ट द ट्रांजैक्शन टू लेजर। देखो ये जो पहली तीन है ये आपकी जर्नलाइजिंग के अंदर आती हैं, उसके बाद के जो स्टेप हैं आपके पोस्टिंग के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। पोस्टिंग भी एक तरह की आपकी प्रोसेस है जिसमें आप जर्नल से एंट्री किस में करते हो, लेजर के अंदर करते हो। लेकिन यहाँ हम जिस सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, जर्नलाइजिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पोस्टिंग इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि होती क्या है। पोस्ट द ट्रांजैक्शन टू लेजर, आप लेजर में पोस्ट करेंगे। लास्ट में क्या है, रिव्यू एंड वेरीफाई द जर्नल एंट्री। ये देखेंगे कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन तो नहीं है जो आप भूल गए हों या आपने नोट नहीं की। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब हम जर्नलाइजिंग करते हैं तो कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो हमें देख के चलने पड़ते हैं कि कौन सी चीज़ें ट्रांजैक्शन है वो डेबिट होंगी, कौन सी क्रेडिट होंगी। वो मेनली आपकी तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला होता है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल, और तीसरा नॉमिनल। अब पहले पता होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है और नॉमिनल अकाउंट क्या है। सबसे पहले उठाते हैं पर्सनल अकाउंट। देखो पर्सनल अकाउंट एक पर्सनल से रिलेटेड होता है, पर्सन से रिलेटेड या इंडिविजुअल फर्म हो सकती है आपकी। इसके अंदर आपके दो अकाउंट को एंटर किया जाता है, एक तो कैपिटल अकाउंट को, दूसरा ड्राइंग अकाउंट को। कैपिटल मतलब जो पूंजी आपका ओनर लेकर आया है वो, दूसरा ड्राइंग्स जो वो खर्चे कर रहा है, अपने पर्सनल खर्चे जो करेगा ना फर्म से, वो आपके ड्राइंग्स के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। तो पर्सनल अकाउंट पता चल गया। अब इसके बाद बात करते हैं रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट क्या है, तो रियल अकाउंट के अंदर आपके असेट्स और लायबिलिटी दिखाई जाएंगी, जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको अफेक्ट कौन कौन सी ट्रांजैक्शन कर रही हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसके अंदर आपका आएगा कैश अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट आएगा, बिल्डिंग अकाउंट आएगा, प्लांट अकाउंट आएगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इसके बाद बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट।
नॉमिनल अकाउंट क्या है आपके, देखो हमने इससे पहले पर्सनल अकाउंट पढ़ लिया, दूसरा हमने रियल अकाउंट पढ़ लिया। अब इसमें कहीं आपको पता चला कि इनकम क्या हुई, एक्सपेंसेस क्या हुए, नहीं। तो उससे अलग आपको एक नॉमिनल अकाउंट्स दिए गए हैं जिसके अंदर आपके खर्चे, आपके लॉसेस, इनकम, गेन सभी दिखाई जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जाएंगे और ये बताया जाएगा कि बिजनेस के अंदर कितना आपका प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ये आपके इंक्लूड किए जाते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट के अंदर। सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट और कमीशन अकाउंट। इसके बाद बात करते हैं कि हमने ये पढ़ा कि हमारे 3 अकाउंट हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब इनके कुछ गोल्डन रूल हैं जिसके आधार पर आप क्या कर लेते हो, ये डिसाइड कर पाते हो कि किस चीज़ को डेबिट किया जाएगा और किस चीज़ को क्रेडिट किया जाएगा। सबसे पहला उठाया था हमने पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर कहीं से हमें कुछ मिलता है तो उसको डेबिट करो और किसी को हम कुछ देते हैं तो क्रेडिट करो। अब पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आया था, कैपिटल और ड्राइंग। तो सबसे पहले हम ओनर की लेके चलते हैं। मान लो ट्रांजैक्शन होती है कि ओनर 5 लाख रुपीज़ लेकर आया बिजनेस के अंदर, तो एंट्री क्या होगी, क्या आया है आपके पास, अब कैश आया है। लेके कौन आया है, मोहन लगा लेते हैं, मोहन नाम से कोई है वो लेकर आया, तो आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पर्सनल अकाउंट में क्या एंट्री होगी आपकी, डेबिट द रिसीवर, जो प्राप्त करता है उसको डेबिट करेंगे, और क्रेडिट द गिवर, गिवर को क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री आपकी इस तरह से होगी, कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख टू मोहन कैपिटल अकाउंट 5 लाख। अब इसके बाद बात करते हैं आपके सेकंड अकाउंट की। सेकंड क्या था आपका, रियल अकाउंट, जिसके अंदर हम ये देख रहे थे बैंक है, मशीन है, कुछ भी आप लेके आए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका रूल ये कहता है डेबिट वर्ड कम इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, गोज आउट। ठीक है, तो डेबिट किसको करते हैं, कम इन, जो चीज़ें आएंगी बिजनेस के अंदर उसको आप डेबिट करो, और जो चीज़ आपकी बिजनेस से चली गई उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट। एक ट्रांजैक्शन लेके चलते हैं कि भाई मैंने फर्नीचर खरीदा 1 लाख रुपए का कैश में, कैश तो क्या है आपका गया, आया क्या है, फर्नीचर। तो आपकी ट्रांजैक्शन कैसे होगी, आपकी ट्रांजैक्शन होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास फर्नीचर आया, और क्या गया आपकी तरफ से, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो अब यहाँ समझने की क्या बात, फर्नीचर क्या बोला था, डेबिट वर्ड कम इन, जो चीज़ आई उसको डेबिट करो, तो आपने डेबिट कर दिया, भाई फर्नीचर आया। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जो आपके बाहर गए उसको क्या करो, क्रेडिट। तो हमारे पास से क्या गया, कैश गया, तो हमने क्या किया, कैश को क्रेडिट किया। अब आते हैं थर्ड रूल के अंदर, जिसने बताया नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब कि जो आपके खर्चे हैं, इनकम है, उसका ट्रांजैक्शन करना। इसका रूल ये कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। अगर आपके पास कोई एक्सपेंसेस हुए हैं या लॉसेस हुए हैं उनको तो आप डेबिट करोगे, और कोई इनकम या गेन होगा उसको आप क्रेडिट करोगे। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या था, सेल अकाउंट, तो सेल उठाते हैं। सेल अकाउंट जैसे हम ट्रांजैक्शन बनाते हैं कि हमने मोहन को 2 लाख का क्या बेचा, माल बेचा। ठीक है, माल बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश की क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि सेल की वजह से हुआ है, और जो चीज़ कम होती है उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अब एक चीज़ और याद रखनी है कि जो अकाउंट्स होते हैं वो आपकी टी शेप में बनते हैं, और जो आपकी लेफ़्ट साइड होगी वो आपकी क्या होगी, डेबिट, और जो आपकी राइट साइड है वो क्या कहलाएगी, क्रेडिट। ठीक है, जितने भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए आपको क्या होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट को हम वाउचर्स भी बोलते हैं, कि वाउचर्स या सोर्स डॉक्यूमेंट, जब हम किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें एक तरह की रिसिप्ट मिलती है, या देखो अगर हमने कुछ पे किया है तो रिसिप्ट मिलेगी हमें, या कैश मेमो, ये जितने भी आपकी इन्वॉइसेस हैं, सेल स्लिप होती हैं, सैलरी स्लिप होती हैं, ये सभी आपके क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट आपको ये बताते हैं
कि ये आपकी ट्रांजैक्शन कैसे हुई है, कब हुई है और किस चीज़ के लिए की गई है। ठीक है, तो आपने पढ़ा सोर्स डॉक्यूमेंट आज। इसके बाद बात करते हैं हम कि जर्नल अकाउंट करते हैं, कि जर्नल जो हम बनाते हैं, एंट्री करते हैं, उसका फॉर्मेट कैसा होता है। देखो, जो मैंने फॉर्मेट इसमें दे रखा है आपको, इस तरह का फॉर्मेट होता है जर्नल के अंदर, जिसमें आपको सबसे पहले डेट मेंशन की जाती है, फिर पर्टिकुलर्स दिए जाते हैं, और आपको एल एफ का मतलब होता है लेज़र फोलियो दिया जाता है, नंबर होता है एक तरह का। डेबिट क्या करना है, क्रेडिट का क्या क्या करना है आपको, ये दोनों आपके कॉलम दिए हुए होते हैं। तो सबसे पहले डेट, ट्रांजैक्शन जो हुई है उसकी डेट आप क्या करोगे, यहाँ नोट करोगे। दूसरा, पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, पर्टिकुलर्स में आपके आएंगे आइटम। आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे कि कौन कौन सा आपने आइटम, जैसे मैंने अभी पीछे किया था, फर्नीचर को ख़रीदा था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फर्नीचर डेबिट करके टू कैश, जो करा यहाँ अमाउंट लिख देंगे। अब इसके बाद बात करते हैं, इसके जो पर्टिकुलर है उसमें एक नोट करने की बात है नरेशन की। जब आप ट्रांजैक्शन लिख देते हो तो उसका डिस्क्रिप्शन डालते हो कि ये ब्रीफ में, कि ये जो आपने ट्रांजैक्शन की है उसका आपने कैसे की है। जैसे आपने फर्नीचर खरीदा था तो आप यहाँ लिखोगे फॉर फर्नीचर परचेज्ड। ट्रांजैक्शन के नीचे आप क्या लिखोगे, फॉर फर्नीचर परचेज्ड। जो आप ये नोट करते हो वो आपकी क्या कहलाती है, नरेशन। ये नरेशन क्या है, आपका ब्रीफ समरी लगा लो, या आपका डिस्क्रिप्शन है एक तरह से, जिसमें आप डिस्क्राइब करते हो कि आपने ट्रांजैक्शन किस लिए की है। अब बात करते हैं एलएफ की। एलएफ क्या है, एलएफ आपका है लेज़र फोलियो। जब आप क्या करते हो, यहाँ आप जब एंट्री कर देते हो तो इसके बाद आप लेज़र में एंट्री करते हो। पहले जर्नल में एंट्री की जाती है, उसके बाद किस में की जाती है, लेज़र में। यहाँ लेज़र में आपको एक नंबर दिया जाता है, जो ट्रांजैक्शन की है उसका नंबर वहाँ लिखते हैं ना, वो नंबर एलएफ में लिखा जाता है, ताकि आप क्या कर सको, ट्रांजैक्शन को मैच कर सको। ये रहा आपका पेज नंबर होता है जो लेज़र का, वो आपको शो किया जाता है, और वो नंबर आपको जर्नल एंट्री के एलएफ में लिखना होता है। इसके बाद बात करते हैं डेबिट क्रेडिट की। तो डेबिट क्रेडिट तो आपको पता ही है, अमाउंट लिखना होगा, जो आप इंक्रीज़ हुआ है डिक्रीज़ हुआ, जो ट्रांजैक्शन के अंदर आपका अमाउंट लिखा हुआ है ना, वो अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा। चलो, हमें ऐसे तो समझ आया नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल उठाया, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज की उधार, क्रेडिट का मतलब उधार, कितने में, 30,000 में। कहाँ से की, मिसेस गोविंद ट्रेडर्स से हमने बाय की है। डेट मेंशन की हुई है कि 24 दिसंबर 2017 को हमने बाय की। अब ध्यान से सुनना, इसमें याद कर रहे आपको नोट करने का क्या है, पहली चीज़ गुड्स से रिलेटेड, दूसरी क्रेडिट है भैया, तीसरा आपके जो क्रेडिटर, अगर वो क्रेडिट में होता है ना तो आपको क्या है, यहाँ इसके नाम पर ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा आपको ये भी पता है डेट क्या है। तो सबसे पहले उठाओ डेट। डेट क्या थी, 24 दिसंबर 2017। यहाँ आपकी डेट गलत शो कर रखी है, यहाँ आएगी 24 दिसंबर 2017, ना कि 14। ठीक है, ये डेट गलत है, यहाँ लिखोगे आप 2017। ट्रांजैक्शन क्या आया, देखो परचेज किया है, परचेज करने से आपकी क्या चीज़ें आई हैं, गुड्स आई है। क्या गया, कैश, लेकिन कैश तो गया ही नहीं क्योंकि हमने तो क्रेडिट में करा है। तो एंट्री क्या होगी, डेबिट वर्ड कम इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब बात करते हैं कि आपने डेट मेंशन कर दी। अब आपकी एंट्री थी कि परचेज अकाउंट डेबिट, कि आपने परचेज किया, क्या बोला था, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो आया क्या, परचेज, यानी कि माल आया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, 30,000 से। किसके पास से आया है, गोविंद। देखो, अगर आप कैश में करते तो यहाँ गोविंद की जगह आप किसका नाम लिखते, कैश का। लेकिन अगर आपने क्रेडिट में परचेज किया है तो आपने किसका नाम मेंशन किया है, जो सप्लायर है उसका, सप्लायर का नाम मेंशन किया, और उसके सामने भी अमाउंट लिख दिया कि इतने अमाउंट का उसने माल हमें क्या दिया है, क्रेडिट पर दिया है। अब बात करते हैं नोटेशन का। कहा था ना नरेशन लिखी जाती है, तो सबसे नीचे जो आपकी लिखी हुई है ना, नरेशन कहलाती है, जिसमें आपको बता रखा है परचेज ऑफ गुड इन ट्रेड फ्रॉम
गोविंद ट्रेडर्स, आपने गोविंद ट्रेडर्स से माल खरीदा है, तो आपको पता चल गया कि जो फॉर्मेट में आपको दिया गया था उसमें कैसे कैसे एंट्री करनी है, डेट कहाँ डालनी है, पर्टिकुलर्स के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन लिखी जाएगी, कैसे लिखी जाएगी। एलएफ आप लिखते नहीं हैं अभी, क्यों? जब आपका या क्या करते हैं आप, जब पूरी जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद जब उसको लेज़र में लेके जाते हो ना, तब यहाँ आपको नंबर लिखना होता है। यहाँ सिर्फ एक ट्रांजैक्शन थी और मैंने इससे आगे अभी अब बताया नहीं आपको जर्नल के बारे में, तो एलएफ का यहाँ पे अभी कुछ डिस्कस नहीं किया। अब बात करते हैं डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट के बारे में, आपको पता चल गया, ठीक है। तो आज आपने सीखा कि भाई जर्नलाइजिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी हेल्प से आप क्या करते हो, जर्नल एंट्री करते हो जर्नल बुक के अंदर। जो जर्नल बुक होती है वो आपकी क्या होती है, एक तरह से बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, ठीक है। ये सब करने के बाद आप लास्ट में इनकी एंट्री किस में करते हो, लेजर में करते हो। सबसे पहले जो आप रिकॉर्ड करते हो वो कहाँ करते हो, जर्नल बुक्स में करते हो। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।